नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सूर्य वास्तव में ना तो उदय होता है और ना ही अस्त होता है? तो फिर ये उदय और अस्त का रहस्य क्या है? क्या ये केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है या फिर ब्रह्मांड में छिपा कोई वैदिक रहस्य जिसे आज का विज्ञान भी समझने का प्रयास कर रहा है? कौन है वो वेदों के 7 छंद जिन्हें सूर्य के 7 अश्व कहा गया है? क्या है वो नवग्रहों की वास्तविक स्थिति और कौन सा है वो ब्रह्मांडीय नियम जिसमें संपूर्ण ज्योतिर्मंडल एक अदृश्य डोर से ध्रुवलोक से बंधा हुआ है? क्या ये केवल एक कल्पना है या फिर हमारे वेद पुराणों में छिपा वो दिव्य सत्य जिस पर आज विज्ञान की दृष्टि भी ठहरने लगी है? इस कथा में हम आज जानेंगे सूर्यमंडल का दिव्य स्वरूप, नवग्रहों की अद्भुत दशा और उस सनातन नियम को जिससे संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर सूर्यमंडल स्थित है, जहां भगवान सूर्य अपने दिव्य रथ पर विराजमान है। उनका रथ 9000 योजन विस्तृत है और उसकी धुरी ध्रुवलोक से जुड़ी हुई है, जिससे संपूर्ण ज्योतिर्मंडल संचालित होता है। सूर्य के रथ का पहिया 3 नाभियों, 5 अरों और 6 नेमियों से युक्त बताया गया है। वेदों के 7 छंद गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति ही सूर्य के 7 अश्व है। ये दर्शाता है कि सूर्य स्वयं वेद स्वरूप है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि सूर्य का ना वास्तविक उदय होता है, ना ही वास्तविक अस्त। उनका दिखाई देना ही उदय और दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त कहलाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य की गति के प्रतीक हैं। मकर राशि में प्रवेश से उत्तरायण का आरंभ होता है, जहां सूर्य की गति मंद मानी गई है, जो मिथुन राशि के अंत तक पूर्ण होती है। इसके पश्चात कर्क राशि से दक्षिणायन आरंभ होता है, जहां सूर्य की गति तीव्र मानी गई है। इसी परिवर्तन के कारण दिन और रात के घटने बढ़ने का क्रम चलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या काल में मंदेह नामक राक्षस सूर्य को निगलने का प्रयास करते हैं, परंतु गायत्री मंत्र से पवित्र जल का अर्घ उन्हें नष्ट कर देता है। इसी कारण संध्या वंदन को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। सूर्य से ऊपर क्रमशः चंद्रमा, नक्षत्र मंडल, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनैचर के लोक स्थित हैं, जबकि राहु सूर्य और चंद्रमा के नीचे भ्रमण करता है। सबसे ऊपर स्थित है ध्रुव लोक, जो संपूर्ण ज्योतिर्मंडल का केंद्र माना गया है। इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णित ये दिव्य व्यवस्था ये स्पष्ट करती है कि पूरा ब्रह्मांड सूर्य, ग्रहों और ध्रुव के अद्भुत संतुलन से संचालित होता है। इसके पीछे छिपा है गहन आध्यात्मिक ज्ञान और अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय विज्ञान। ऐसे ही सनातन धर्म के दिव्य रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल दिव्य सनातन को फॉलो करें। ओम सूर्योय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।